नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के धुरंधर की श्रृंखला के अंतर्गत आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे क्रिकेटर से करवाते हैं जिसका के समूचा कैरियर भारतीय क्रिकेट की गंदी राजनीति का शिकार रहा। अपनी जिद, अपने साहस और अपने खेल से उसने बार बार भारतीय टीम में वापसी की और बार बार उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी सौरव गांगुली ने उन्हें वापसी का राजा बताया है और महानतम सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी उसे उस दौर का दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कहा है। इस खिलाड़ी ने जितनी बार भी टीम में वापसी की, पहले से ज़्यादा चमक बिखेरी और विश्व क्रिकेट के आकाश पर वह सितारे की तरह चमका। क्रिकेट की गंदी राजनीति का साया अगर इस पर न पड़ा होता तो निसंदेह वह विश्व क्रिकेट के आकाश का ध्रुवतारा कहलाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहिंदर अमरनाथ की, जिसको कि जिमी अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट में उन्होंने जो करिश्मे दिखाए वह क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। मोहिंदर अमरनाथ का जन्म 24 सितंबर 1950 को पटियाला में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ के पुत्र थे। इनके बड़े भाई सुरेंद्र अमरनाथ भी टेस्ट क्रिकेटर थे और सुरेंद्र अमरनाथ ने अपने पिताजी की तरीके से ही अपने जीवन के पहले टेस्ट में शतक बनाया था। सुरेंद्र अमरनाथ ने 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण करते हुए यह शतक बनाया, परंतु जल्दी ही सुरेंद्र अमरनाथ को भारतीय क्रिकेट की गंदी राजनीति समझ में आ गई। उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा और फिर दोबारा क्रिकेट की तरफ कभी पलट कर नहीं देखा। मोहिंदर अमरनाथ ने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 दिसंबर 1969 को मद्रास में की थी। वह एक बल्लेबाज के साथ साथ मध्यम गति के स्विंग गेंदबाज भी थे। अपनी एकमात्र पारी में उन्होंने 16 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए, परंतु इसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लंबे समय तक अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद भी वह संघर्षरत रहे। अंततः 1975 में उन्हें एक बार भारतीय टीम में फिर अवसर मिला। अपने कैरियर के उस दौर में जब वह शिखर पर थे तब उन्हें कई बार बाहर का रास्ता दिखाया गया, परंतु हर बार अपने दमदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने फिर वापसी की। वह तीसरे नंबर के एक शानदार बल्लेबाज थे। जब गुंडप्पा विश्वनाथ ने संन्यास लिया तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि तीसरे नंबर पर कौन, और मोहिंदर अमरनाथ ने तीसरे नंबर की कमी को पूरा किया। और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि मोहिंदर अमरनाथ उस समय के राहुल द्रविड़ थे। वह एक कुशल गेंदबाज भी थे। बड़े कौशल और नियंत्रण के साथ वह गेंद को स्विंग और कट कराया करते थे। भारतीय टीम में मोहिंदर अमरनाथ की स्थिति कभी स्थिर नहीं रही। उनके समय में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनका के प्रदर्शन लगातार खराब था, फिर भी वह टीम में बने रहते थे और मोहिंदर अमरनाथ को टीम से बाहर कर दिया जाता था। पाकिस्तानी गेंदबाज इमरान खान अमरनाथ का बहुत सम्मान करते थे। अपने ऑलराउंड विचार में उन्होंने कहा है कि 82-83 सीजन का में मोहिंदर अमरनाथ विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करते थे। उन्होंने आगे भी कहा है कि 1969 से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति तक अमरनाथ को लगातार क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था। इसी तरीके की टिप्पणी वेस्टइंडीज के तूफानी गेंदबाज मैल्कम मार्शल ने भी की है। उन्होंने कहा कि मोहिंदर अमरनाथ में गजब का साहस और दर्द सहने की अद्भुत क्षमता थी। स्मरण रहे कि यह वह दौर था जब क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का बोलबाला हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया के पास जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली जैसे तेज रफ्तार सौदागर थे, तो वहीं वेस्टइंडीज के पास मैल्कम मार्शल, वैनबर्न होल्डर, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे दहशतगर्द गेंदबाज थे। उस समय बल्लेबाजों के पास सुरक्षा कवच तो दूर हेलमेट भी नहीं होता था। उसी दौर में दुनिया की सबसे तेज पिच पर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज जियोफ थॉम्सन के सामने एक तेज पारी खेलते हुए मोहिंदर अमरनाथ ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था। इस शतक के बाद भी विश्व के तूफानी गेंदबाजों के खिलाफ अमरनाथ के बल्ले से 10 शतक और निकले। विश्व के कई महानतम बल्लेबाजों ने मोहिंदर अमरनाथ को उस दौर में तेज गेंदबाजी के खिलाफ
खेलने वाला सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बताया है। अमरनाथ अपने व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प और साहस के लिए जाने जाते हैं। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने उन्हें क्रिकेट का सबसे अच्छा इंसान कहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड बून ने कहा कि हारना तो उनके शब्दकोश में नहीं था। रिचर्ड हैडली की एक गेंद ने उन्हें सर के बीच में हेयरलाइन फ्रैक्चर भी दिया। इमरान खान की एक घातक गेंद लगने से वह बेहोश होकर गिर भी पड़े थे। मैकलम मार्शल की एक गेंद से उनके दांत टूट गए थे और पर्थ टेस्ट में थॉमसन की एक गेंद से उनका जबड़ा फट गया था। माइकल होल्डिंग ने कहा कि दर्द सहने की ये क्षमता उन्हें और खिलाड़ियों से अलग बनाती है। चोट लगने के बावजूद भी अमरनाथ डटे रहते थे और खेल जारी रखते थे। 1982-83 में ब्रिजटाउन टेस्ट में सिर में चोट लगने के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था, परंतु कुछ देर बाद टाँके लगवाकर अमरनाथ फिर क्रीज पर थे। उनके सामने उस समय क्रिकेट इतिहास के सबसे घातक गेंदबाज माइकल होल्डिंग थे। होल्डिंग ने अपनी तेज रफ्तार बाउंसर से उन्हें डराने की कोशिश की, परंतु अमरनाथ ने उनसे बचने की अपेक्षा हुक शॉट और पुल शॉट खेलकर फाइन लेग और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर ही उनको पहुंचाना बेहतर समझा। एक वाकया और याद किया जाएगा, जबकि उनका जबड़ा टूटा था जेफ थॉमसन की गेंद से और 6 टाँके लगवाने के बाद वह फिर क्रीज पर आ गए थे और डेनिस लिली और जेफ थॉमसन की गेंदों को चांतारा शॉट खेलते हुए जो हवाई छक्के उन्होंने लगाए थे वो भी इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हैं। इसी तरह रिचर्ड हैडली की एक गेंद ने उनका सर फोड़ दिया, परंतु कुछ देर बाद क्रीज पर आकर रिचर्ड हैडली को अमरनाथ ने अपने बल्ले के प्रहार से करारा जवाब दिया। क्रिकेट के जानकार इस सच को भली भांति जानते हैं कि मोहिंदर अमरनाथ के कारण ही भारत 1983 का विश्व कप जीतने में सफल रहा था। उन्हें फाइनल और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सेमीफाइनल में अमरनाथ ने अपनी सटीक गेंदबाजी से इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज डेविड गावर और माइक गैटिंग को पवेलियन का रास्ता दिखाया था और 2.25 की औसत से 12 ओवर में उन्होंने मात्र 27 रन दिए थे। यह सभी भारतीय गेंदबाजों द्वारा दिए गए रनों से काफ़ी कम था। बल्ले से उन्होंने उपयोगी 46 रन बनाए और भारत को एक ठोस शुरुआत दी। फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दुनिया की सबसे तेज गेंदबाजी के सामने 54.4 ओवरों में मात्र 183 रन बनाए। टीम निर्धारित 60 ओवर भी नहीं खेल सकी, परंतु अमरनाथ की साहसिक और शांत पारी ने भारतीय टीम को काफ़ी कुछ स्थिरता दी। अमरनाथ सबसे ज़्यादा समय तक क्रीज पर रहे, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए रनों के साथ विकेट पर रुकना भी जरूरी था। इस मैच में श्रीकांत ने सर्वाधिक 38 और संदीप पाटिल ने 27 रन बनाए और एक छोर संभाले हुए अमरनाथ ने 80 गेंद खेलकर 26 उपयोगी रन बनाए। लगा कि पराजय निश्चित है और सच में पराजय मुंह फैलाए सामने खड़ी थी, परंतु मौसम और पिच का पूरा लाभ उठाते हुए अमरनाथ और मदन लाल ने अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और वेस्टइंडीज को मात्र 140 रनों पर ढेर कर दिया। यह फाइनल मैच भारत ने 43 रनों से जीता और साथ में भारत विश्व विजेता भी बना। अमरनाथ की गेंदबाजी सबसे किफ़ायती रही। 7 ओवर में 1.71 के औसत से 12 रन देकर अमरनाथ ने 3 विकेट चटकाए और सेमीफाइनल की तरह फाइनल में भी उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मोहिंदर अमरनाथ ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी थी। क्रिकेट के चयनकर्ताओं के मुंह पर यह एक ज़बरदस्त तमाचा था, परंतु 83-84 की सीरीज
अमरनाथ के लिए सफल नहीं रही और चयनकर्ताओं को उन्हें एक बार फिर से बाहर दिखाने का अवसर मिल गया। परंतु शीघ्र ही अमरनाथ ने धमाकेदार वापसी की। अपने टेस्ट कैरियर में अमरनाथ ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को अपने बल्ले की चमक से चुंधिया दिया। इन गेंदबाजों को अमरनाथ ने फाइन लेग और मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि अमरनाथ के तरकश में मैदान के हर कोने में खेलने के लिए शॉट थे, परंतु हुक और पुल शॉट उनके प्रिय शॉट थे। उन्होंने इन तेज रफ्तार सौदागरों के सामने 11 शतक बनाए। वह कभी भी भारतीय चयनकर्ताओं को रास न आए। कटुता इतनी बढ़ी कि एक बार खींचकर अमरनाथ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जोकरों का समूह कह दिया। अपने कैरियर का अंतिम मैच उन्होंने 11 जनवरी 1988 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। अपने टेस्ट कैरियर में 69 मैच खेलकर उन्होंने 4,378 रन बनाए, जिनमें 11 शतक और 24 अर्धशतक हैं। उन्होंने 85 एक दिवसीय मैच खेले, 2 शतक और 13 अर्धशतकों के साथ उन्होंने 1924 रन बनाए। एक दिवसीय क्रिकेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 102 रनों का है और टेस्ट क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर 138 रनों का है। अपनी गेंदबाजी से अमरनाथ ने टेस्ट मैचों में 32 और एक दिवसीय मैचों में 46 विकेट लिए। वह एक कुशल क्षेत्र रक्षक भी थे। टेस्ट मैचों में जहां उन्होंने 47 कैच लपके, वहीं एक दिवसीय मैचों में उन्होंने अपने सुरक्षित हाथों में 23 कैच लपके। विडंबना देखिए, जिस बल्लेबाज ने अपने बल्ले की चमक से बड़े बड़े गेंदबाजों की चमक धूमिल कर दी, जिसको के विश्व क्रिकेट में बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, वह अपने देश के चयनकर्ताओं की निगाह में हमेशा किरकिरी बन के चुभता रहा। विश्व क्रिकेट में जो करिश्मे मोहिंदर अमरनाथ ने कर दिखाए हैं, वो हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। इतनी बार बाहर होने के बावजूद खिलाड़ी का हौसला और आत्मविश्वास टूट जाता है, लेकिन गजब का साहस था मोहिंदर अमरनाथ में। वीडियो लंबा हो रहा है तो उनके काउंटी क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। बस आपको प्रणाम करूंगा कि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले मंगलवार को हम 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव से मिलेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले मंगलवार का। तब तक के लिए नमस्कार।